अस्सलाम वालेकुम। जेंटल सॉल्यूशंस द टेक एक्सपर्ट में खुशामदीद। आज मैं डेल के लैपटॉप लैटिट्यूड 7440 का रिव्यू करूंगा आपके सामने, और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। मार्केट में इसकी क्या स्पेक्स नॉर्मली अवेलेबल होती हैं और मार्केट में इसकी क्या प्राइस है। इसका मैं आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट गाइड दूंगा आपको कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसकी स्पेक्स हैं और नॉर्मली मार्केट में ये किन स्पेक्स के साथ सर्कुलेट कर रहा होता है। बेसिकली ये नॉर्मली आता रिफर्बिश्ड है हमारे पास, न्यू लैपटॉप्स में कंसीडर नहीं होता। डेल का 7440 जो कि फोर्थ जनरेशन लैपटॉप है और कोर i5 फोर्थ जनरेशन, इंटेल का कोर i5 4300U प्रोसेसर इसमें इनबिल्ट है और 14 इंच की स्क्रीन इसमें आपको देखने को मिलती है और 8 GB की रैम लगी हुई है, जो कि मोर देन इनफ फॉर छोटी मोटी मतलब मल्टीटास्किंग हो सकती हैं। और मतलब डेली टू डेली टास्क अगर स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशंस को उन्होंने कैटर करना है या और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इंटरनेट की छोटी मोटी ब्राउजिंग्स, उसके लिए बेहतरीन है। ठीक है। और इसके अंदर एक और फीचर है जो कि मतलब इसके अंदर हार्ड ड्राइव और एसएसडी दोनों लग जाती हैं। मींस कि M2 जो हार्ड ड्राइव आ रही है, एसएसडी जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो भी इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है। एट द सेम टाइम आप अगर हार्ड ड्राइव लगाना चाह रहे हैं जो हमारे पास पुराने दौर की एचडीडी जिसे कहते थे, वो भी इसमें इंसर्ट हो सकती है। पुरानी हार्ड ड्राइव में ये होता है कि आपके पास ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर हो जाता है और एसएसडी में ये होता है कि आपके पास डाटा कम होता है, कैपेसिटी कम होती है, बट इट्स स्पीड इज मोर फास्टर देन एचडीडी। तो प्रेफर तो एसएसडी को करना चाहिए, बट इकोनॉमिकल नहीं होती तो नॉर्मली हार्ड ड्राइव की तरफ लोग जा रहे होते हैं। बट this is the era to shift from all the hard drives to SSD because काफी वो lag करती है speed at the time when we boot the system, वो काफी टाइम लेती है लोड होने में। तो आपको ये दोनों चीजें मिल जाती हैं इसमें। आप एट अ टाइम एसएसडी भी लगा सकते हैं 128 GB और 500 GB जो है वो हार्ड ड्राइव लग जाएगी, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर नॉर्मल यूजेज के लिए। आपको इतनी मिल जाती है स्पेस के आप इसको इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। और इसमें जो बैटरी इंसर्टेड है वो लिथियम बैटरी है, जो कि काफ़ी स्लिम होती है और लाइट वेट होती है। तो इट्स मोर प्रेफरेबल देन सेल बैटरीज बिकॉज वो थोड़ी सी हैवी होती हैं और उनका बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा नहीं होता। तो लिथियम बैटरी भी है इसमें और प्रोसेसर की जो पावर है वो मिड रेंज के लैपटॉप्स के लिए उसके कंपैरिजन में ठीक है, मतलब कोई बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत बैड भी नहीं है, नॉर्मल टास्किंग के लिए ठीक है। और इसमें जो पोर्ट्स हैं वो 3.5 mm जैक है और यूएसबी पोर्ट हो गई और आपका नॉर्मल HDMI मिलता है इसमें, आपको VGA केबल नहीं मिलती। ये आपने पहले से इस चीज़ को कैटर करना है कि आपके पास या VGA कन्वर्टर होना चाहिए जो आपके नॉर्मल VGA वाले इसके अंदर प्रोजेक्टर्स लग सकें ताकि आप प्रेजेंटेशंस वगैरह इजीली दे सकें। इसके अंदर अगर मैं आपको बताता चलूँ फिंगरप्रिंट भी जो है ना वो लगा हुआ है, वैज्ञानिक कोई यूज़ करना चाहे उसको। तो नॉर्मली जब आप लेने जा रहे होते हैं आपको इस चीज़ का ध्यान करना पड़ता है कि उसमें फिंगरप्रिंट भी हो अगर आप लेना चाह रहे हैं, अदरवाइज कोई प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि ये हमारे पास इंटरनेशनली यूज्ड आ रहे होते हैं। तो हम इनको
जो है ना वो अगर फिंगरप्रिंट वाला लें और बगैर फिंगरप्रिंट के, वो दोनों की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम चल रही होती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको टिप देता चलूँ साथ में ही, जब आप लेने जाएंगे आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि आप आपके लैपटॉप का अगर फिंगरप्रिंट आप चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट वाला हो, और दूसरा इसमें ब्लूटूथ ज़रूर हो, आपने चेक कर लेना है जब आपने लेने जाना है। और तीसरी चीज़ जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल लगती है जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो अक्सर हम रात के वक्त टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड बैकलाइट जो है ना वो इसमें होनी चाहिए, क्योंकि कुछ मॉडल्स में कुछ वेरिएंट्स में आ रही होती है, कुछ वेरिएंट में नहीं होती। तो इसमें भी आपने ये चीज़ें केयरफुली देखनी है। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करूँगा आपको कि आप खुद फिजिकली मार्केट में जाके इसको बाय करें, और बजाय इसके कि ऑनलाइन ऑनलाइन जाएंगे तो आपको इसकी प्राइस थोड़ी सी प्राइस ब्रैकेट से कम भी मिल सकती है, 1 to 2,000 वेरी करती है। और इसकी प्राइस का आपको मैं बताता चलूँ एंड में कि इसकी प्राइस है अराउंड अबाउट 40,000। इससे कम भी हो सकती है, कुछ स्पेक्स के अकॉर्डिंगली अगर आप इसमें बेहतर स्पेक्स करते हैं तो वो बढ़ जाएगी, और अगर आप इसके अंदर से एसेसरीज रैम अगर आप कम करवा लेते हैं तो वो प्राइस कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसमें आपकी जो स्पेक्स होती हैं उस पर ये टोटली प्राइस भी डिपेंड होती है, बट इज नियरली ऑफ 40,000, ठीक है ना। और दूसरा ये कि ये अगर आपको कोई शॉपकीपर कहे कि ये बिल्कुल न्यू है, इसके ऊपर रैपर चढ़ा हुआ है, या कोई इस तरह की चीज़ें कहीं जाए, जैसे कि इसकी भी कंडीशन काफ़ी आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन है, तो ऐसा नहीं है, न्यू नहीं होता ये बिल्कुल, क्योंकि अभी ये मॉडल्स न्यू नहीं मिलते, ये आते हैं हमारे पास फर्बिश्ड, ठीक है ना, जो इंटरनेशनली यूज होते हैं, और यहाँ पर उनको रिफर्बिश किया जाता है और फिर सेल आउट किया जाता है। यही था आज का रिव्यू डेल E7440 का, और आपको यकीनन एक अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लैपटॉप लेना चाहिए आपको या नहीं लेना चाहिए। इन मिड रेंज आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन। बाकी स्टे ट्यून्ड।